नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। तो चलिए दोस्तों, अब नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्य समाचारों के साथ साथ यूपी राज्य की आज की अहम और बड़ी खबरों पर। आज उत्तर प्रदेश के किसानों, गरीब परिवारों, मजदूर भाइयों, बेरोजगार युवाओं और माताओं बहनों के लिए एक बेहद बड़ी और राहत भरी खबर सामने आ रही है। यूपी के अंदर से भ्रष्टाचार, गरीबी, भुखमरी और बिजली पानी की समस्या को खत्म करने के लिए योगी सरकार एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है। इस बार पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त कब जारी होगी, इसकी जानकारी भी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। साथ ही उत्तर प्रदेश में आज से करीब 15 से 20 नए नियम लागू हो रहे हैं, जिनका असर सीधे आम जनता पर पड़ेगा। इसके अलावा पेट्रोल, डीजल, सोना और चांदी के ताजा रेट क्या हैं, इसकी अपडेट भी हम आपको देंगे। आज के मौसम समाचार पर भी विस्तार से चर्चा होगी। साथ ही यूपी की आज की सभी बड़ी घोषणाओं और अहम खबरों को भी विस्तार पूर्वक जानेंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको यूपी की हर जरूरी और बड़ी खबर सबसे पहले मिल सके। सरकार की जिन योजनाओं का लाभ आप ले रहे हैं, उन योजनाओं को लेकर भी कई बड़े बदलाव किए गए हैं। यदि आपने इन नियमों को नहीं समझा तो आप कई योजनाओं से बाहर भी हो सकते हैं। इसलिए इन नए नियमों की जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आखिर ये नियम क्या हैं? क्या ये आपके ऊपर लागू होंगे या नहीं? इसका पूरा सच जानने के लिए आपको यह वीडियो अंत तक देखना होगा। हर नियम और हर जानकारी आपको एक एक करके विस्तार से बताई जाएगी, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आपके फायदे से जुड़ी सभी अहम खबरें आपको यहीं विस्तृत रूप में मिलने वाली हैं। तो चलिए अब आपको यूपी की आज की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें फटाफट बता देते हैं। प्रदेश की राजनीति में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। पूर्व बसपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके कद्दावर नेता नासिमुद्दीन सिद्दीकी अब समाजवादी पार्टी में शामिल होने की तैयारी में हैं। हाल ही में उन्होंने कांग्रेस छोड़ते हुए उपेक्षा का आरोप लगाया था। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पार्टी को एक प्रभावशाली मुस्लिम चेहरे की आवश्यकता थी, जिसे सिद्दीकी पूरा कर सकते हैं, खासकर तब जब अज़ाम खान सक्रिय राजनीति में सीमित भूमिका में है। माना जा रहा है कि उनके आने से संगठन को जमीनी मजबूती मिल सकती है और आगामी चुनावों में सामाजिक समीकरणों पर असर पड़ सकता है। प्रयागराज के मुट्ठीगंज स्थित नाथेश्वर महादेव टेम्पल में ताले वाले महादेव की अनोखी परंपरा श्रद्धालुओं के बीच आस्था का केंद्र बनी हुई है। यहां भक्त अपनी मनोकामना पूरी होने की कामना से शिवलिंग के पास दीवार या रेलिंग पर ताला लगाते हैं। सावन के सोमवार और महाशिवरात्रि पर हजारों श्रद्धालु नौकरी, विवाह और संतान सुख की इच्छा लेकर पहुंचते हैं। मान्यता है कि इच्छा पूर्ण होने पर भक्त वापस आकर ताला खोलते हैं या नया ताला चढ़ाकर आभार प्रकट करते हैं। यह परंपरा वर्षों से चली आ रही है और आस्था व विश्वास का प्रतीक मानी जाती है। लखनऊ, अयोध्या और काशी समेत प्रदेश की 19 कचहरियों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद न्यायिक और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। जिला जज संजीव शुक्ला को गुरुवार रात लगभग 1:10 पर विभागीय ईमेल पर यह धमकी भेजी गई। भेजने वाले ने अपना नाम सनिया दसन बताया और पवित्र शुक्रवार को ठीक दोपहर 12 बजे 18 बम धमाके कर जजों और वकीलों को निशाना बनाने की बात लिखी। ईमेल में तमिलनाडु सरकार और कुछ पत्रकारों पर आरोप लगाते हुए आंध्र प्रदेश की नाबालिग लड़कियों के शोषण का जिक्र भी किया गया। सूचना मिलते ही सभी संवेदनशील न्यायालय परिसरों को खाली कराया गया, तलाशी अभियान चलाया गया और खुफिया एजेंसियों को सतर्क कर दिया गया। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और साइबर टीम ईमेल की उत्पत्ति का पता लगाने में जुटी है। मेरठ के सौदत गांव में देर रात एक बड़ी वारदात ने ग्रामीणों को दहला दिया। 4 नकाबपोश बदमाशों ने इसरार के घर में घुसकर पूरे परिवार को बंधक बना लिया। विरोध करने पर 75 वर्षीय बुजुर्ग अल्लाह को बेरहमी से पीटा गया और उनके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया गया ताकि वे शोर न मचा सकें। डकैतों ने घर से करीब 17 लाख रुपये नकद और कीमती जेवरात समेत लगभग 35 से 40 लाख रुपये की संपत्ति लूट ली। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। मेरठ रेंज के डीआईजी कलानिधि नैथानी और एसआईएसपी अविनाश पंडे ने घटनास्थल का निरीक्षण कर सीसीटीवी फुटेज खंगालने और जल्द गिरफ्तारी के निर्देश दिए हैं। इलाके में दहशत का माहौल है और पुलिस कई संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। रायबरेली जंक्शन पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठ खड़े हुए हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 1, जो यात्रियों की आवाजाही के लिए निर्धारित है, वहां 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की अवैध पार्किंग देखी गई। स्थिति इतनी चिंताजनक बताई जा रही है कि कुछ सरकारी वाहन जिन पर नीली बत्ती लगी थी, वे भी नियमों की अनदेखी करते हुए अंदर तक खड़े पाए गए। इससे आपातकालीन स्थिति में अफरा तफरी की आशंका बढ़ गई है। आरपीएफ पोस्ट प्रभारी ए
के सिंह ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है, जबकि सहायक मंडल अभियंता आई के सिंह ने कर्मचारियों और यात्रियों के लिए अलग अलग वाहन स्टैंड विकसित करने की बात कही है। रेलवे प्रशासन का कहना है कि जल्द ही सख्त कदम उठाए जाएंगे ताकि प्लेटफॉर्म परिसर सुरक्षित और व्यवस्थित रह सके। मेरठ में अंतरधार्मिक विवाह को लेकर माहौल तनावपूर्ण हो गया है। गंगानगर की एक हिंदू युवती और लिसाड़ी गेट निवासी साहिल उर्फ शाहवेज राणा के प्रस्तावित विवाह के विरोध में हिंदू सुरक्षा संगठन ने महापंचायत बुलाने की घोषणा की थी। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिन सिरोही ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि मुस्लिम युवक से शादी नहीं होने दी जाएगी। स्थिति बिगड़ने की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने सख्ती बरतते हुए सचिन सिरोही को मेरठ में और पिंकी चौधरी को गाजियाबाद में नजरबंद कर दिया। मवाना रोड स्थित पैराडाइज मंडप की बुकिंग रद्द कर परिसर पर ताला लगा दिया गया है। मौके पर 2 थानों की पुलिस और पीएसी तैनात है तथा युवती के घर के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी तरह की कानून व्यवस्था की स्थिति न बिगड़े। भारतीय टेलीविजन जगत से एक बेहद भावुक खबर सामने आई है। दूरदर्शन की जानी मानी और सम्मानित समाचार वाचिका सारला माहेश्वरी का 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वर्ष 1976 में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत उस दौर में की थी जब दूरदर्शन ही देश में समाचारों का सबसे विश्वसनीय माध्यम माना जाता था। 1984 तक उन्होंने दूरदर्शन पर अपनी विशिष्ट पहचान बनाई और बाद में बीबीसी लंदन में भी अपनी सेवाएं दी। उनकी आवाज में एक अलग तरह की गरिमा, स्पष्टता और संतुलन था जो दर्शकों के बीच भरोसे का प्रतीक बन गया। वे केवल समाचार नहीं पढ़ती थीं, बल्कि शब्दों के माध्यम से विश्वसनीयता और शालीनता की मिसाल पेश करती थीं। दूरदर्शन नेशनल ने उनके निधन को एक युग का अंत बताया है। पत्रकारिता जगत, पूर्व सहयोगियों और दर्शकों ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उनकी कमी लंबे समय तक महसूस की जाएगी। कानपुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा राजनीतिक प्रहार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि लोकसभा में 99 सीटें मिलने के बाद कांग्रेस जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाने के बजाय टकराव की राजनीति कर रही है। हुसैन ने कहा कि संसदीय परंपराओं का सम्मान लोकतंत्र की आत्मा है और उसे कमजोर करने का प्रयास देशहित में नहीं है। भारत अमेरिका व्यापार समझौते का बचाव करते हुए उन्होंने इसे राष्ट्रीय हित में आवश्यक कदम बताया। साथ ही उन्होंने विपक्ष को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की संसदीय मर्यादाओं और संवाद की परंपरा से सीख लेने की नसीहत दी। उन्होंने यह भी दावा किया कि आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी सत्ता में वापसी नहीं कर पाएगी। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में बहस तेज हो गई है और विभिन्न दलों की ओर से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इसी बीच महोबा के ढिकवाहा प्राथमिक विद्यालय से सामने आए एक वीडियो ने सरकारी स्कूलों की व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वीडियो में देखा गया कि मिड डे मील के दौरान एक बाल्टी भर पानी में केवल 2 पैकेट दूध मिलाकर बच्चों को परोसा जा रहा था। इतना ही नहीं, विद्यालय की प्रधानाध्यापिका मोनिका स्कूल समय में सोती हुई दिखाई दी। बच्चों के पोषण से जुड़ी इस लापरवाही ने अभिभावकों और स्थानीय लोगों में नाराजगी पैदा कर दी है। मामला सामने आते ही बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल मिश्रा ने कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 2 दिन के भीतर जवाब मांगा है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि मिड डे मील योजना बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य सुधार के लिए है, इसलिए किसी भी प्रकार की अनियमितता या लापरवाही पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। जांच रिपोर्ट आने के बाद जिम्मेदारों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई संभव है। वाराणसी में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान ने प्रशासनिक हलकों में हलचल मचा दी है। निर्वाचन आयोग की ओर से 16,62,000 मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं क्योंकि उनके विवरण वर्ष 2003 के रिकॉर्ड से मेल नहीं खा रहे। जांच के दौरान पिता पुत्र की उम्र में असामान्य अंतर, नामों की वर्तनी में बदलाव, पते की गड़बड़ी और अन्य तार्किक विसंगतियां सामने आई हैं। बूथ लेवल अधिकारी घर घर जाकर सत्यापन कर रहे हैं, लेकिन कई मतदाता दस्तावेज उपलब्ध कराने या प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी दिखाने से कतरा रहे हैं। अधिकारियों ने साफ किया है कि शुद्ध और पारदर्शी मतदाता सूची लोकतंत्र की आधारशिला है। यदि समय रहते सुधार नहीं कराया गया तो संबंधित नामों पर कार्रवाई भी की जा सकती है। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस प्रक्रिया को बोझ न समझें, बल्कि अपने मताधिकार की सुरक्षा के रूप में देखें। इसी बीच काशी में न्यायिक और शैक्षणिक जगत का एक महत्वपूर्ण संगम होने जा रहा है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के विधि संकाय में आयोजित पुरातन छात्र सम्मेलन में बड़ी संख्या में न्यायाधीश, वरिष्ठ अधिवक्ता और विधि विशेषज्ञ भाग लेने वाले हैं। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लगभग 35% न्यायिक अधिकारी, साथ ही उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों के न्यायमूर्ति भी इसमें शामिल होंगे। सम्मेलन में न्याय व्यवस्था में तकनीकी बदलाव, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की भूमिका, संवैधानिक मूल्यों की रक्षा, न्यायिक सुधार और विकसित भारत 2047 जैसे 9 महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा होगी।
विचार विमर्श के बाद तैयार दस्तावेज विधि आयोग को सौंपा जाएगा ताकि भविष्य की नीतियों और कानून सुधार में इन सुझावों को शामिल किया जा सके। वर्ष 1923 से अब तक इस संस्थान से 103 बैच निकल चुके हैं, जिन्होंने देश की न्यायिक व्यवस्था में अहम योगदान दिया है। यह सम्मेलन न केवल पुरानी यादों को ताजा करेगा, बल्कि आने वाले समय के लिए नई दिशा तय करने का मंच भी बनेगा। प्रयागराज में प्रशासनिक व्यवस्था को कसने के लिए जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने विकास भवन का अचानक निरीक्षण किया, जिससे पूरे परिसर में हलचल मच गई। शुक्रवार को बिना पूर्व सूचना पहुंचे डीएम ने एक एक विभाग का जायजा लिया तो कई अधिकारी और कर्मचारी अपनी सीटों से नदारद मिले। कहीं फाइलें लंबित पड़ी थीं तो कहीं जनता इंतजार करती दिखाई दी। इस स्थिति पर कड़ी नाराजगी जताते हुए डीएम ने तत्काल प्रभाव से अनुपस्थित कर्मचारियों का वेतन रोकने के आदेश दिए और कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण तलब किया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जनता से जुड़े कार्यालयों में समय पालन और जवाबदेही अनिवार्य है, किसी भी प्रकार की ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी। इस सख्त रुख के बाद कर्मचारियों में अनुशासन को लेकर गंभीरता देखी जा रही है और कार्यालयों में उपस्थिति बढ़ी है।